नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनावी तैयारियों में और बीच चुनाव के और चुनाव से पहले एक नारा तैयार किया चुनावों को लड़ने के लिए कि हिमाचल विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि आपदा आई, हमें कुछ नहीं मिला और हमारी विकास के और कार्य हैं, उनके लिए कुछ नहीं दिया जा रहा, तो ये चेहरा जनता के बीच में रखा जाएगा। और गाँव-गाँव एक अभियान शुरू हुआ, उसको लेके जनता के बीच में एक चेहरा रखा गया। वहीं चुनाव शुरू होते हैं, कंगना रनौत प्रत्याशी बनती है लोकसभा की मंडी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की। और वहाँ लोकसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि कंगना आपदा के समय में कहाँ थी और सबसे ज़्यादा आपदा आई भी मंडी और कुल्लू जिला में, सबसे ज़्यादा कुल्लू जिला प्रभावित हुआ और इसी संसदीय क्षेत्र का वो एक अंग है। तो ये बहस चल पड़ी। अब पिछले ही कल भाजपा ने डिफेंसिव होते हुए कुछ आंकड़े पेश किए हैं। उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हिमाचल विरोधी केंद्र कभी नहीं था, लेकिन सुक्खू सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन जो था वो झलक रहा था। उससे ये दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि 1782 करोड़ रुपए आपदा के लिए केंद्र ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ में दिए। 252 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष में दिए, लेकिन ये खर्च कर पाए सिर्फ 1820 करोड़। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि 9,900 करोड़ के क्लेम केंद्र के पास हमारे लंबित हैं और उसमें से कोई भी राशि नहीं दी गई है। जो हमें दिया गया वो पिछला था और जो रूटीन में मिलना था, कहीं न कहीं। एक लंबी बहस हो रही है। वहीं पे भाजपा का आरोप ये भी है कि एक्साइज़ पॉलिसी में टैक्स लगाए गए, डीज़ल पे वैट बढ़ाया गया, पेट्रोल पे वैट बढ़ाया गया, मिल्क सेस लगाए गए, लेकिन सिर पूरे प्रदेश में विकास कार्य कहीं नहीं दिख रहे। इसी बीच उन्होंने एक लोन का आंकड़ा भी जारी किया कि 21,942 करोड़ का जो ऋण है, वो सुक्खू सरकार 15 माह में ले चुकी है। यानी कि सुक्खू सरकार पूरी तरह वित्तीय कुप्रबंधन की तरफ चल रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है? तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं पंकज जम्वाल जी हैं, भाजपा के प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। चमरकेश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पंकज जी अचानक कांग्रेस एक मुद्दा लेके गई और आपने भी जो आंकड़े पेश किए, उसमें ये तो झलक रहा है कि लगभग 9,900 करोड़ रुपए की माँग रखी गई, 3 टीमें भी आईं, लेकिन मिला क्या 1782 अगर आपकी बात मान लेते हैं। हालाँकि इसमें से 315 करोड़ रुपए जयराम जी के कार्यकाल का था जो लंबित था, वो था, उसमें कुछ रूटीन की चीज़ें थी। तो ये नई बहस खड़ी हो गई है कि केंद्र का हिमाचल विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी खड़ा कर रही है जनता के बीच में ले जाके। जी, पंकज जी। मेरा सबसे पहले सबको नमस्कार। ये जो कल आदरणीय रणधीर जी ने जो आंकड़े रखे हैं, ये बिल्कुल तथ्य से रखे हैं। विक्रमादित्य जी की माता जी और विक्रमादित्य जी ने यहाँ पर पहले, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने गडकरी जी के गुण गाए, केंद्र सरकार के गुण गाए कि केंद्र ने हमारी मदद की है। आपके सामने ये मतलब रिकॉर्डिंग्स भी हैं। और आप देखिए कि उस समय जब ये आपदा थी, आज इतने दिन हो गए हैं उसमें, मतलब लगभग 1 साल से समय हो गया है। उस समय ये जैसे भाजपा का ये एक चेहरा बोल रहे हैं कि ये विरोधी है जी, भाजपा जो केंद्र सरकार है वो हिमाचल का मतलब विरोधी जो चेहरा कर रहे हैं, ये एक सारा एक राजनीतिक इनका स्टंट है। उस समय जी, भी अगर आपको याद होगा आपदा में भी कि आदरणीय नड्डा जी 2 बारी आए, गडकरी जी ने पूरी टीम लेके आए। उस समय विक्रमादित्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इनका कोई अफसर वहां पर नहीं आया। आपदा में जहां जहां अगर मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम भी गई, तो वहां वहां पर विपक्ष की भूमिका के पूरा हिमाचल में पूरा एक साथ निभाते हुए आदरणीय जयराम जी और हमारे इवन एमएलए और कार्यकर्ता भी उस आपदा में सब साथ
रहे। ये मैं आपको जनरल बता रहा हूं कि हम उस समय भी खड़े रहे। आप उस समय की आप देखें तो जयराम जी जहां पर मुख्यमंत्री जी पूरे लाभ लश्कर के साथ थे, तो वहां पर हम भी, भाजपा भी वहां पर साथ खड़ी हुई थी। आप देखिए कि केंद्र से जो भी मदद हुई, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय गडकरी जी और जो भी डिपार्टमेंट थे, सबने यहाँ पर पैसा पहुंचाया। आंकड़े आपके सामने स्पष्ट है, जी 1782 करोड़ ये आपने आंकड़े दिए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीएफ इस सारे नहीं, आंकड़े आए आपके हुए हैं। रणधीर, जो हमारे आंकड़े हैं रणधीर जी ने भी वही कल आंकड़े दिए हैं। हाँ जी, वही है, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ आंकड़ों लेकिन की तो लेकिन लड़ाई नहीं है, लेकिन फर्क ये फर्क चेहरा कितना है? हमारा कर रहे हैं। आप लेकिन बताइए लेकिन कौन। लेकिन पंकज जी, फर्क कितना है? 9,900 करोड़ की डिमांड है, नुकसान हुआ है, सब कुछ हुआ है। मान लीजिए कि 1782 करोड़ आपने नया ही दिया है, ये भी एक बात मान जाते हैं। हालांकि इसमें 30-35% के ज्यादा राशि पुरानी है, पिछली है, और वो कुछ रूटीन की है, कुछ इसमें नया है जरूर। तो ये बात बहुत सारी, बड़ा फर्क है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है ये। देखिए जी, वो तो प्रपोज्ड था इनका कि इतना नुकसान हुआ, ये हुआ है 1782 करोड़, और वो जो और जो 200 करोड़ था, इनमें उसमें भी कुप्रबंधन किया इन्होंने। आप मेरी बात मानिए कि इन्होंने तरपाल, जो अपने आप इन्होंने घोषणाएं की थी, हम 7 लाख मकान को देंगे, एक पूरा मुख्यमंत्री जी ने पैकेज लेके आए, और वहां पर इन्होंने एक राशि नहीं पहुंचाई। 3-3 लाख इनसे नहीं दिए जा रहे हैं अभी तक। आप देखिए, इन्होंने तरपाल में ये सब कर दिया। बंदर बांट इन्होंने वहां पर की लोगों को। मैं, हमारे पास ऐसे सबूत हैं और आपके पास भी हैं। ये बहस कोई पहली बारी नहीं हो रही है, ये मैं इसमें चौथी बारी बहस कर रहा हूँ। कुल्लू मनाली और शिमला में इन्होंने फोन फोन करके अपने आदमियों को वहां पर दिया। आम जनता का तो इन्होंने सुना ही नहीं। कैश इन्होंने हाथ से दिया, सुंदर सिंह जी ने, सबने। ये सारा मामला कुप्रबंधन का है इनका। इन्होंने इसको एक राजनीतिक स्टंट बना लिया है। केंद्र इनका कौन आया इनका यहाँ पर? हमारी सरकार, हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री आदरणीय विश्व शर्मा जी ने इनको 10 करोड़ रुपए दिया। भाजपा ने कहां पर पार्टी बेस पर तो गए नहीं। वो हमने हिमाचलियों का दर्द समझा। अगर आपको याद होगा, इनके किस मुख्यमंत्री ने राशि दी? एक बघेल बघेल जी का था, तो वो भी अब इन्होंने स्पष्ट नहीं किया उसके बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं नहीं, कि इन्होंने, राशि तो काफी काफी राज्यों ने दी, काफी राज्यों ने दी इसमें। मैं ये नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि जो ये हमारा एक चेहरा बोल रहे हैं जी भाजपा विरोधी है हिमाचल के, इसमें मैं बोल रहा हूँ हिमाचल के मुख्यमंत्रियों ने भी सब कुछ, बाहर के मुख्यमंत्री भाजपा शासित प्रदेशों ने, उन्होंने भी मदद की, सबने मदद नहीं, की। लेकिन लेकिन पंकज जी, केंद्र अगर खुले दिल से मदद कर देता है इस आपदा की घड़ी में, तो आज ये हमें इस मंच पे बहस भी नहीं करनी पड़ती, और पॉजिटिव बहस होती कहीं ना कहीं। क्योंकि अच्छा, आप, जाहिर है, अब ये चीज तो चुनावों में ये बुनाएंगे ही। और ये भाजपा इसलिए एकदम से डिफेंसिव हो गई है, ढूंढ ढूंढ के आंकड़े ला रही है, लेकिन अपने आंकड़ों के जाल में उलझ रही है भाजपा। आप पथरिया जी, बहस इस बात की नहीं जी। है। पैसा इतना आया है, उसमें इन्होंने क्या किया ये देखिए। आप ग्राउंड में इनका वर्किंग देखिए भाई, क्या किया इन्होंने। वो भी उसकी चर्चा होनी चाहिए ज्यादा, तो कि इन्होंने ग्राउंड में क्या किया है। इनसे पूछा जाए, कांग्रेस कांग्रेस के नेताओं से, कि इन्होंने ग्राउंड में क्या किया है। इन्होंने तरपाल ही बांटे हर जगह। वहां पर जो सामान, जो जो इन्होंने वहां पर सहायता पहुंचानी थी, उसमें बंदर बाट किया। कैश इन हैंड ये दे रहे थे। ये इन्होंने तहसीलदारों को इतना, मतलब पटवारियों को इतना ये किया कि आप कांग्रेस के जो वर्कर हैं उनको वहां पर पहुंचा। इन्होंने जो कुप्रबंधन किया, और केंद्र सरकार तो दे रही है, पर अब उसमें समय लगता है पथरिया जी, हर चीज में। अब ये मांग लेंगे कि सारा 9,000 दे दीजिए, तो पूरा पैसा इनको पूरा आ रहा है, पर नहीं, इनका जो आधी कुप्रबंधन है। राशि तो रिलीज कर देते कम से कम, कुछ चीजें हो जाती। चलिए, मैं डॉक्टर दिनेश जी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, मैं डॉक्टर दिनेश जी के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये पंकज जी का ये कहना है कि ये आर्थिक कुप्रबंधन का स्पष्टतः मामला है, क्योंकि जो राशि मिली उसमें से भी पूरी नहीं खर्च कर पाए, और क्लेम जो है वो शायद अभी तक विचाराधीन है केंद्र के पास। तो तो ये कहाँ तक ये मामला है? आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पे। जी डॉक्टर दिनेश जी। जी नमस्कार जी। मैं पंकज जी और चमन जी, इनको भी नमस्कार करता हूं। और जो ये कुप्रबंधन की जो बात कर रहे हैं,
आपदा के समय प्रदेश सरकार ने जो संसाधन उपलब्ध थे, जो उस समय माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और हमारे जो ये लोकसभा के सांसद, केवल एक सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने, और जो लोक निर्माण मंत्री हैं हमारे श्री विक्रमादित्य सिंह जी ने, मंडी जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी हमारे चाहे कांगड़ा का क्षेत्र था, चंबा का क्षेत्र था, आपदा पूरे प्रदेश में आई है। और ये आपदा कोई बोल के नहीं आती, ये सदी की सबसे खतरनाक आपदा थी। इस आपदा के समय में विपक्ष को जहां एक बराबर खड़ा होना चाहिए था, ये वहां खड़े नहीं हुए हैं। प्रदेश सरकार ने और हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जिस सूझबूझ से और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने और जो विधायकगण थे और जो कांग्रेस का एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ये नहीं देख रहा था, पार्टी के पक्ष की बात नहीं है, ये सरकार के पक्ष की बात नहीं है, ये मानवता को बचाने की बात थी। उसके लिए उन लोगों ने अपना दिन रात एक किया। और जहां तक प्रश्न रहा, अब जमवाल जी, मैं आपके बीच में मैं इंटरफेयर नहीं किया हूं, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दें। नहीं, बोलिए आप बोलिए। हाँ, जहां तक प्रश्न रहा केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। जो यहां से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का जो यहां से एक राहत के लिए प्रदेश सरकार ने गुहार लगाई, बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मंत्री, हमारी सांसद दिल्ली में गुहार लगाई, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और जो ये 1782 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं, ये एक रूटीन की एक ग्रांट होती है जो हर राज्य को आपदा के लिए दी जाती है। अफसोस का विषय है, हमारे 3 सांसद यहां से थे, 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहां से थे। कोई मदद इन लोगों ने करना उचित नहीं समझा। ये कोई राजनीति करने का विषय नहीं है। आपदा को जिस ढंग से ये राजनीति में अब लेके चल रहे हैं, ये मानवता को बचाने का सबसे बड़ा प्रश्न था। आपदा तो शुरू चुनाव से के ही समय में राजनीति का मुद्दा रही है हिमाचल प्रदेश में, और यस, अब अब चुनावों का चुनाव के मुद्दा बन समय चुकी है। में, चुनाव के समय में अब ये मुद्दा बनाया जा रहा है, कोविड तो में मुद्दा तो बनेगा, मुद्दा तो नहीं, बनेगा। मुद्दा प्रदेश कहीं ना का, कहीं कांग्रेस ने बनाया है, भाजपा तो हाँ, डिफेंसिव हो रही है। मैं वही, ठीक है, मुद्दा तो जी, बनेगा। वो इसलिए बनेगा कि केंद्र नाकाम रही है, केंद्र मदद करने में नाकाम रही है। केंद्र को जो मदद करनी चाहिए थी वो मदद नहीं की है, जबकि प्रदेश सरकार ने अपने रिसोर्सेज से जो बजट था उसमें 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि जो राहत राशि थी, जो पहले जो 1.5 लाख रुपया मुआवजा राशि थी, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बिना सपोर्ट के की गई है। और जो कच्चे मकान होते थे उसमें जो नुकसान होता था, वो उसमें 25% जो है वो वृद्धि की। कहने का मतलब है वो जी, 40,000 नहीं 4,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की। नहीं, तो ये वृद्धि की, मदद देने लेकिन की कोशिश की नहीं, गई। मदद देने की कोशिश हुई, लेकिन एक आरोप ये भी भाजपा लगा रही है, 7 लाख रुपए कहा था जिनके मकान गिरे हैं उनको मिलेंगे, 3 लाख रुपए तो कुछ लोगों को मिल गए, ये एक भाजपा का आरोप है ये। और बाकी 4 लाख कहाँ गए, वो पूछ रहे हैं ये लोग, 3 लाख वो भी की सवाल। पहली किस्त उनको दे दी गई है, और कई जगह जो है वो भूमि चिन्हित होकर के जब उन परिवारों को मिलेगी, तभी जो है ये दूसरी किस्त भी उनको जारी होगी। ये प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की कमिटमेंट है, ये अपने बजट से कमिटमेंट की है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से इन्होंने कोई जो है वो सहयोग नहीं किया है। तो मेरा कहने का ये अभिप्राय है कि इन सब सिस्टम को, क्योंकि अभी थोड़ा ही समय हुआ है, जो कुप्रबंधन की ये जो बात कर रहे हैं, कुप्रबंधन तो तब होता जब जब केंद्र हमें 10,000 करोड़ रुपए की सहायता देता और उसके बाद
ये इस बारे में पूछते कि ये पैसा कहां कहां किन किन लोगों में वितरित किया गया। आज भी खुली किताब है किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के ऊपर, किसी भी रेवेन्यू का जो वहां का लोकल जो वहां पे पटवारी होते हैं, कि कहीं दबाव नहीं पड़ा कि ये कांग्रेस कहे तो इसकी मदद करो, ये भाजपा कहे तो इसकी मदद मत करो। नहीं, प्रदेश नेता सरकार ने, प्रतिपक्ष तो आरोप लगाते रहे हैं कि चहेतों को बंदर बांट की गई है। नेता अगर प्रतिपक्ष ऐसा जयराम है तो ठाकुर ये, आरोप लगाते रहे हैं, समय समय अगर पे आरोप ऐसा लगाते रहे। है बंदर बांट का अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य सामने रखे, बोलने से नहीं होता। बताएं, ऐसे लोगों की लिस्ट जारी करें कि किन लोगों को बंदर बांट की गई और कौन से लोग जो हैं वो इससे छूट गए। चलिए चमन जी जुड़े हैं हमारे साथ। चमन जी, आपदा का मुद्दा आज फिर डिस्कस इस मंच पे हो रहा है, चर्चा हो रही है इस पे, क्योंकि कंगना को घेरा कहीं ना कहीं कि सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू जिला था, और उस कंगना ने एक घर को मनाली में भी बनाया, वहां की हसीन वादियों में घर बनाया है, लेकिन आपदा के समय कंगना कहीं नहीं थी। कंगना ने स्पष्ट किया कि मैं कोई जनप्रतिनिधि थी जो मैं आपदा के समय में आपको दिखूं। विक्रमादित्य ने घेरा, मुख्यमंत्री भी घेर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर अचानक जो कांग्रेस ने अपना मुहिम तेज की हुई है कि भाजपा जो है वो हिमाचल विरोधी है, उसका चेहरा हिमाचल विरोधी है, और अचानक भाजपा को अब डिफेंसिव होना पड़ रहा है। और जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में के माया जाल में उलझ रही हैं दोनों दल कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आया है वो सामने है, जो डिमांड है वो भी सामने है। जी आस्था जी। डॉक्टर साहब, अगर आप इन्हीं विषयों पे काफी बार मुझे लगता है चर्चा हुई है आप ही के चैनल पे। आप जी बिल्कुल शुरू के, सबसे शुरू के अगर आप चर्चाओं को देखेंगे, निकालेंगे, ये लोग तो बहुत बड़ी पार्टियां हैं। एक जिसको कहते हैं कि कांग्रेस 100 से ज्यादा साल पुरानी पार्टी है और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मैंने पहले दिन आपको क्या कहा था कि ये जो आपदा में पूरा नुकसान है लगभग ये 10,000 करोड़ के आसपास का है। आज हम 9 महीने बाद उसी आंकड़े पे बैठे हैं जो क्लेम कर रही है कांग्रेस। तो मेरा उस समय भी यही था कि राजनीति तो भाजपा ने भी इसमें खोजी है पूरी तरह से, पूरे विषय में भाजपा का ये था कि किसी ना किसी तरह से जो भी वहां से फंड्स आए या ना दिए जाएं तो उससे सुक्खू सरकार की किरकिरी होगी। और किरकिरी होने के लिए इन्होंने जो मास्टर प्लान होता है, एक जो लोटस, ऑपरेशन लोटस का प्लान था, उसमें एक चीज ये भी इनके ऊपर आ जाती कि देखिए इन्होंने अच्छे से यहाँ पे लोगों के जो घर टूटे थे उसको कंपनसेट नहीं किया। और हम बार बार कह रहे थे कि हिमाचल में इस स्थिति में केंद्र को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन कर रहा है या गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की है, इसको देखना चाहिए कि हिमाचल के लोग कितनी तकलीफ में है, कितने लोगों का घर पूरे का पूरा तबाह हो गया, कितने लोगों की जमीनें चली गई। फिर भी कांग्रेस सरकार पे सबसे बड़ा हमारा दुखद ये है, सारी दुख इस बात का हो रहा है कि कांग्रेस के पास अगर 1782 करोड़ रुपया अभी जो आया है, लेकिन उसको भी तो ठीक से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। आपको पिछले चैनल्स में, आप डिबेट्स में हमने क्या बताया था, यही आपको उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि कैसे कैसे आरोप लगे और क्या क्या हो रहा है। और इसमें कोई भी मैं डॉक्टर साहब को दोबारा से जी बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब जिस दिन वो लिस्ट बाहर आ गई, वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। बंदरबाट हुई है 100%, उसमें आरोप में कोई ऐसी वो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि भाई 90 अगर आप लोगों ने जेन्युइन उसमें आइडेंटिफाई किए, हम लोगों ने ये कहा था कि कंपनसेशन में जब आप एक पटवारी पे तो विश्वास कीजिए, ग्राउंड पे जो आपका स्टाफ है उस पे विश्वास कीजिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली आप रिलीज कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ अ क्या रिपोर्ट आपकी पटवारी ने, वहां के कानूगो ने, वहां के तहसीलदार ने और एसडीएम ने दी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, आपके जो कांग्रेस के वहां के रिप्रेजेंटेटिव जहां पे नहीं भी थे या विधायक जो भी थे, उनके पास पर्ची चली गई। उन लोगों ने कांग्रेस के ऑफिस में बैठ करके अपने चेले चपाटों की लिस्ट जिसने अपना लगाया कि जी मेरा भी है, उसका नुकसान मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुआ होगा। अगर उसका 20,000 का हुआ, आपने उसको 3 लाख रुपए दे दिए, उसको 1 लाख रुपए दे दिया। लेकिन आपदा में जो भाजपा पे सबसे बड़ा दुखद वो है कि मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते थे, और उनके मंत्री जब गडकरी जी भी आए उन्होंने खुद माना था कि यहाँ पे जो नुकसान है, जो हम बार बार कह रहे थे कि बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने खुद माना कि नुकसान हिमाचल में जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। तो हिमाचल को
राहत पैकेज जो देना चाहिए था वन टाइम का अलग, इन चाहे वो एसडीआरएफ का पैसा था, एनडीआरएफ का पैसा था या पेंडिंग जो थे, उसको छोड़ करके एक मुश्त जो बड़ी मदद आनी चाहिए थी हिमाचल सरकार को, क्योंकि हिमाचल सरकार आपको पता है वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है। अलग से इनके पास बजटरी प्रोविजंस में भी अगर आप देखेंगे ऐसा कोई रेवेन्यू जनरेटिंग का बहुत बड़ा वो तो छलांग नहीं मारी है। आज का आप अखबार पढ़ लीजिए, हम लोग केवल हिमाचल 6% जंप के साथ एनहेंस किया है इसने जीएसटी कलेक्शन में, जबकि बाकी राज्य 21%, 23% पे भी गए हैं, 31% तक भी कईयों ने छलांग मारी है। 2 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है जीएसटी में से इस बार रेवेन्यू कलेक्शन का अप्रैल का आया है। तो हिमाचल के पास तो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो ऐसे मौके पे क्या हिमाचल तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो इन केस ऑफ ग्रीन एनर्जी आप बोल रहे, पॉल्यूशन जो है मिनिमम यहाँ पर के वो कर रहे हैं, जंगल्स हम लोग सबसे ज्यादा ग्रीन उसमें से आप देख लीजिए, नदियों से 18% नदियां हमारे पास है, लेकिन उसमें से जो पावर जनरेशन हो रही है उसका पैसा भी सेंटर को जाता है, उसमें और स्टेटों को भी जाता है। तो दिल खोल के तो कोई पैसा आया नहीं है, इस बात में तो पूरा सत्य है कि जितना हिमाचल को पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आया। और तीनों ने नहीं, मैं तो कहता हूं ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर प्रतिभा सिंह जी ने भी नहीं मारा। जिस तरह से हिमाचल का वहां पे एक पक्ष रखा जाना चाहिए था स्ट्रांगली, वो नहीं रखा गया। और अब चुनाव के बाद बीच चुनाव में मुझे पता है कि ये मुद्दा आना ही था, उठना ही था, क्योंकि इस मुद्दे पे ही सबसे ज्यादा उस समय भी वॉर चली। अब ये है कि कांग्रेस और भाजपा के पास पिछले कुछ ऐसे काम दिखाने के लिए बहुत ज्यादा है नहीं कि हमने ये किया है या लोगों के लिए, बट अब हम इस लड़ाई को हम ये कहते हैं कि अब कांग्रेस और भाजपा में, क्योंकि दोनों दल पूरे दल बल के साथ अपने मैदान में है, तो एक बार फिर से जैसा व्हाइट पेपर विधानसभा सत्र में निकला था, आप पूरा दे दीजिए एक बार कि 1782 करोड़ रुपए का आपने खर्च कहां किया, वो तो लिस्ट मिल सकती है। आप भाजपा ने आरोप लगाया कि ये पैसा भी इन्होंने बंदरबाट ने, हम भी आरोप लगा रहे हैं आपको कि कम से कम उसमें अगर 20%, 30% ऐसे भी उसमें से जो बेनिफिशियरी है जो जिनको नहीं मिलना चाहिए था, तो आपने कहीं ना कहीं उनका भी तो हक इसमें मारा गया है जो जिनको मिलना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए डॉक्टर दिनेश जी एक आरोप और लगाया इन्होंने कि 21,942 करोड़ का कर्ज लिया और 1500 संस्थान बंद किए उल्टे। कहीं ना कहीं ये एक तो एक्साइज पॉलिसी में भी बढ़ाई, वृद्धि की, डीजल तेल बढ़ाया, कई चीजें बढ़ाई, लेकिन विकास का कार्य कोई नहीं हुआ यहाँ पे। और जो केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं उसमें जो हिस्सेदारी देनी थी, चाहे वो भानुपल्ली रेल लाइन का एक लगाया बड़ा आरोप कि उसकी हिस्सेदारी जो राज्य की थी वो नहीं दी गई। वहीं पे हिम केयर का 350 करोड़ रुपया पेंडिंग पड़ा है, जब से सरकार बनी है कुछ पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। वहीं पे आयुष्मान जो योजना केंद्र की उसमें 10% अपना योगदान देना था, ये क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपके पास है मुद्दा, आपको पता ही है 30 करोड़ रुपए नहीं जमा कराए जा रहे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पेड़ कम हुए तो 15 करोड़ है, लेकिन 15 करोड़ भी कब जमा होंगे? ऐसे आरोप लग रहे हैं कि केंद्र के जो कार्य हैं उनको सुकू सरकार रोक रही है। देखिए, आपदा के जिस दौर से प्रदेश सरकार गुजरी और उसके बाद बजट सेशन आया, और मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे हिमाचल में लिमिटेड सोर्सेज हैं, हमें केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद है और केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर आपदा के लिए सभी विधायकों ने एक मत होकर के प्रस्ताव पास करना चाहिए था, वो एक मत से पास नहीं हुआ। ये दुखद विषय है। ऑपोजिशन को भी अपना रोल जहां सकारात्मक है वहां करना चाहिए। मैं मानता हूं कि बजट में अब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम अपना शेयर कहीं जमा नहीं करवा पाए होंगे, तो उसमें केंद्र सरकार को इसे गंभीरता से देखना चाहिए और इस विषय को समझते हुए हिमाचल को अगर गतिशील बनाना है, जैसे गतिशील पहले की सरकारों में एक बजट में एनहांसमेंट होती थी, केंद्र का एक 90 और 10 की रेशो में जब शेयर चलता था, वो अब 25 और 75 जब आ गया है, तो उसमें हमारे रिसोर्सेज उस ढंग से इंक्रीज नहीं हो पाए हैं। और यही कारण है कि हम बार बार
केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और आज भी अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक सोच के साथ अगर प्रदेश की जनता के साथ, क्योंकि जो लीडरशिप है वो भाजपा की है केंद्र में और हिमाचल में कांग्रेस की है, जवाबदेही दोनों की बनती है, दोनों को जवाबदेही, और हम जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। अगर कोई ऐसी जैसे हमारे आपके श्री चमन जी ने बताया कि कुछ गलत अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ छंटनी होकर के हुआ है, तो मैं इसको सिरे से नकारता हूं। अगर ऐसे उनके पास तथ्य हैं तो तथ्यों के साथ बात की जानी चाहिए, क्योंकि आपदा ये कांग्रेस या बीजेपी या कोई अन्य दल देख के नहीं आई है, सभी इससे दुखी हुए हैं। मेरा पुनः निवेदन है, हमारे जो अब तो खैर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, केंद्र में जो है अगर इंडिया गठबंधन आता है तो हमें उम्मीद है कि हम 10,000 अपने मिल जो है जाएंगे मजबूती के साथ हिमाचल का पक्ष रख के हिमाचल को एक गतिशील उम्मीद राज्य पे कायम बनाने में रखा अग्रसर। कहीं ना कहीं। चलिए पंकज जी, डॉक्टर दिनेश ने बड़ा मुद्दा उठाया कि जब हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का संकल्प विधानसभा के अंदर रखा गया तो भाजपा विधायक दल ने उसमें भाग नहीं लिया, उसमें अपनी हामी नहीं भरी। ये एक बड़ा आरोप लग रहा है, मुख्यमंत्री इसी चीज को बुना रहे हैं कहीं ना कहीं। ये आपके खिलाफ कहीं ना कहीं एक माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है भाजपा के खिलाफ। कांग्रेस माहौल जो इन्होंने जमीन खो दी है इन अपने 2-3-4 महीनों में, और जो जमीन खो दी है उसको पाने के लिए ये ऐसे झूठे तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं। इन्होंने पूरे अभी जितना समय हुआ है लोन लिया, इन्होंने पूरे उस लोन पूरा लोन है उसका ये पूरा उसके बारे में बताएं। इन्होंने 34 करोड़ इन्होंने विधायकों को नहीं दिए, आज तक 34 करोड़ ये विधायकों को नहीं दे पाए हैं किसी को। उनका जो एक विधायक का लंबित पड़ा हुआ है। मतलब आप जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात शुरू की थी, मैं इनको बताना चाहता हूं, जैसे इन्होंने सांसद जी और अपने विक्रमादित्य का नाम लिया, उन्होंने तो मोदी जी के गुण गाए। आप देखिए उनकी रिकॉर्डिंग, उन्होंने बोला मोदी जी ने पूरी मदद की, उसमें उन्होंने खुद बोला। और आप बताइए जो सांसद जी रही हैं जिनको अभी इन्होंने टिकट नहीं दिया, और विक्रमादित्य जी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ये कहां पर गए? और इतना लोन लेकर, मैं सारी बात ये है कि ये अपनी तो ये जो कांग्रेस सरकार है जब से बनी है, अपना तो ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि हमने कुछ करना है। सब चीजें केंद्र के ऊपर ही डाल रहे हैं ये, केंद्र ने नहीं, करा लेकिन है आपका विधायक दल इतने बड़े जो प्रदेश हित का प्रस्ताव था उस दूर क्यों पथरिया रहा? जी कहाँ मना किया विधानसभा के उन्होंने? अंदर दूर क्यों रहा? आप वो बताइए विधानसभा में उन्होंने क्या कहाँ किया मना? ये कुछ तो नहीं इनकी कहा, वो समर्थन में नहीं प्रोपोगंडा खड़ा है। हुआ, समर्थन में ही खड़ा नहीं हुआ। समर्थन की तो तब बात होगी, हम दे नहीं रहे सब कुछ। सारे हमारे मंत्री केंद्र से आए, सब मदद की। ये बोल रहे हैं कि हमारे किसी भी सांसद ने नहीं बोला, सारे सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की उनको याद भूल गई कि वो नहीं, वहां पर अनुराग आए ठाकुर शिमला जी ने में, उन्होंने दौरे किए, हमीरपुर में सब कुछ किया। किया, आदरणीय सब कुछ किशन किया। कपूर और जी ने नहीं किया, आदरणीय इंदु गोस्वामी जी ने नहीं किया। ये मतलब बातें मतलब सांसद प्रतिभा सिंह ने किया। और जो सांसद प्रतिभा सिंह बोल रही है, उन्होंने तो मोदी जी के गुण गाए कि मोदी जी ने अच्छा काम किया हिमाचल में। अब भूल गए दिनेश जी ये बातें? जी, ये बातें भूल गए ये? लेकिन पंकज जी, विक्रमादित्य जी ने कहा कि अच्छा काम किया है। गडकरी जी को मैं अपना नेता मानता हूं, जिन्होंने प्रदेश में नहीं हर नेता, कार्य को नहीं ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि नेता मानता हूं। वो विजनरी लीडर हैं, एक देश के विजनरी लीडर हैं, अगर आपको अपना याद नेता हो, नहीं मानता हूं। 1.5 महीना पहले विक्रमादित्य जी ने बोला नहीं भाई वैसा नेता चाहिए? देखिए आप, बोला उन्होंने देश यहाँ पे। में वैसे भी गडकरी जी जैसे नेताओं की देश को जरूरत है, ये सब मानते हैं जो भाई उनका इन्होंने माना ना, ये। जो ये चलिए बोले अभी विक्रमादित्य जी, प्रतिभा सिंह, सब ने माना। ये चमन जी को समय कांग्रेस दीजिए। सरकार और सीएम सुक्खू जो अपनी जो जमीन खो चुके हैं, ये जगत सिंह नेगी जी, सुंदर सिंह जी, इन्होंने जो जमीन खो दी है, जो इन्होंने झूठ बोला है जनता में, 1500 के लिए बोला, और इन्होंने सेस लगाए, सब कुछ इन्होंने कर दिया। पर इन्होंने साथ साथ सीपीएस बनाए, सीपीएस में चलिए इन्होंने छोड़िए, वो भी सीपीएस का मामला मुद्दा वही आज खड़ा नहीं हुआ है। है।
चलिए चलिए, चमन जी को दीजिए समय। चमन जी। पंकज जी देखिए ना, सच बात भी बोल दिया कीजिए। देखिए राजनीति अपनी जगह है, सच बात भी बोल दीजिए। ये सच बात आपको तो पता थी, आपको ये पता था कि विक्रमादित्य जी तारीफ करके अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। आपको तो पता था कि आपके जो इशारे पर जो कुछ हो हमें रहा था, कांग्रेसियों का कोई पता नहीं होता जी। नहीं वो तो लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ, अदरवाइज जमीन तो खुदवा आप हो रहे थे उनसे कि वो भी उस हमें पर बिल्कुल तैयार थे। तारीफों के पुल जो बन रहे थे वो उसमें और आप जो 6 लोगों को ले गए हैं, हम आप नहीं उनके लेके गए बयान हैं, जरा वो उस समय के सुक्खू जी पढ़िए। से हम नहीं चलिए लेके गए हैं। चलिए, वो तो यही तो आपकी राजनीति गलत में जो फहमी है। अदला बदली, असली दल बदल असली चल जो रहा है। हम असली लेके नहीं गए असली हैं। मुद्दा, ये आप सुक्खू एक जी बात की चलिए बताइए नाकामियों चलिए, को, पंकज नाकामियों पंकज को भाई, उन्होंने नहीं नहीं, आज के झलकाया। चर्चा, पंकज आज के भाई, चर्चा के आप मुद्दे पे ये ही रहिए। आप बात बताइए। एक छोटी सी बात है कि आपके सांसद हैं, आप सांसद को छोड़िए, आपके जितने यहाँ के लीडर हैं, आप किसी भी लीडर से आप पूछिए कि क्या केंद्र से 10,000 छोड़िए, चलिए 2 मिनट के लिए मानिए एस्केलेटेड फिगर हो सकता है, 8,000 छोड़िए, तो क्या 5,000 6,000 करोड़ का नुकसान नहीं था? तो क्या केंद्र को बिना किसी की सिफारिश के, चाहे वो कांग्रेस की होती चाहे भाजपा की होती, केंद्र को मदद के लिए एक मुश्त जो राशि है 3,000 4,000 करोड़ वो नहीं देनी चाहिए थी क्या? केंद्र ने केंद्र ने चलिए तो मदद चलिए की, चलिए, पर केंद्र भी नहीं देखता है भी कुप्रबंधन चला हुआ है। अगर बंदरबांट चलिए आप आपने खुद मॉनिटर बोला कीजिए, तो कैसे चलिए, कैसे आप उसको कुप्रबंधन है मॉनिटर कि नहीं कीजिए। है, ये फैसला अब जनता एजी करेगी। ये एजी फैसला तो चलिए, उन्होंने चर्चा ने। चर्चा को एजी विराम आपके देते हैं अंडर आप। आती है। चर्चा को विराम देते हैं अभी आपने आशा जी। खुद ही बोला चलिए जी। छोड़िए। आपने चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक नारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, कांग्रेस ने दिया है कि आपदा के समय में हमें कोई मदद नहीं मिली। वहीं पे डिफेंसिव हो गई है भाजपा। उसने आंकड़े जारी किए हैं कि 1782 करोड़ रुपया मिला है, क्लेम थे 9,900 करोड़ के। वहीं पे कहीं ना कहीं भाजपा का आरोप है कि सुक्खू सरकार आर्थिक कुप्रबंधन कर रही है, जिसके कारण ये सारी स्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हो रही है। लोन कितना लिया उसके भी आंकड़े पेश किए गए। मुद्दा उठा क्योंकि कंगना पे कहीं ना कहीं आरोप लगे कि कंगना जब कुल्लू मंडी से संबंध रखती थी, सबसे ज्यादा त्रासदी कुल्लू में आई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। कंगना ने कोरा जवाब दे दिया कि वो कोई जनप्रतिनिधि थोड़ी थी कि वो लोगों की मदद करती उस समय में। भाजपा को डिफेंसिव होना पड़ा इस मामले में, और घर घर पहुंचाया जा रहा है ये नारा। वहीं पे ये कहा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर जब आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने का संकल्प रखा गया, प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस द्वारा, तो भाजपा के विधायकों ने उसमें अपनी मंजूरी, अपनी हामी, अपनी हाँ तक नहीं दी, वो उससे कन्नी काट गई। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।